नमस्कार दोस्तों, स्टडी किंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, वोकैबलरी और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप रहेंगे और आपको यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल था वो था लॉन्ग हॉल अहेड। ठीक है, इसकी जो सब हेडिंग थी वो थी डिमांड सपोर्टिव फिजिकल पॉलिसीज अलोन कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस्ड स्लो डाउन। तो ये पूरा का पूरा क्या एडिटोरियल था, इसके अंदर एडिटर क्या बताना चाहते थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर इस तरीके से एडिटोरियल चाहिए जहाँ पर वोकैबलरी पार्ट भी दिया रखा होता है, जहाँ से आपको इसको रीड करना बहुत ही बेहतर हो जाता है, तो आप मुझे गिवन नंबर पर, जो गिवन व्हाट्सअप नंबर था, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये डेली मिल जाएगा। ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल। तो इसमें क्या है, फैक्ट्री आउटपुट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई। तो इसमें क्या बोला है कि जो फैक्ट्री आउटपुट है वो लगातार क्या है, उसमें गिरावट आ रही, कब, जुलाई के अंदर। ठीक है, आगे बोला अल्बिट, इसका मतलब क्या होता है, ऑल्दो, ये एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, शायद ही आपने इस वर्ड को पहले देखा हो और इसका मतलब पता हो। तो हम इसको ऑल्दो की तरह पढ़ लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ऑल्दो मार्जिनली स्लोअर देन इन जून, तो जून के बाद जुलाई आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें हो रही थी, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें घट रही थी, वो इतना तो कह सकते हैं कि जून के कंपैरिजन में जुलाई में थोड़ी सी कम हुई है। यानी कि जो गिरावट की रफ्तार है वो घटी है, कहाँ पे, जुलाई में, कंपेयर टू जून। ठीक है, और इस कमी, ये जो गिरावट के अंदर कमी आई है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इन चीज़, ये जो लगातार गिरावट हो रही है, उससे ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये चीज़ उजागर हो रही है, क्या, डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन, कि जो कंडीशंस है इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा बदतर हालत में है। एज द पेंडेमिक रेजेस ऑन, ठीक है, और जैसे जैसे पेंडेमिक क्या हो रहा है, अपना उग्र रूप दिखा रहा है, उसी के साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा घट रही हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही हैं। रेज का मतलब नॉर्मली होता है बहुत ज़्यादा एंग्री होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रचंड हो जाना, उग्र हो जाना चीज़ों का। सेम मीनिंग का वर्ड देखिए, एरप्ट, ब्लो अप, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर काम और मायने ले सकते हैं। यहाँ पर सेम मीनिंग के वर्ड्स ये लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखिए, ठीक है, क्विक एस्टिमेट्स, ये हमारा सब्जेक्ट बना। आगे क्या आ गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझना होगा। ठीक है, द IIP शो आउटपुट, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक्रॉस फिर से प्रीपोजिशन हो गया। द 3 सेक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर प्रीपोजिशन हो गया। द इंडेक्स, फिर इंडेक्स कौन कौन से हैं उनकी बात हो रही है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर ये जो तीनों हैं इनके बारे में बोला, ऑल श्रैंक, ठीक है, ड्रैगिंग, ठीक है, और ये होने से क्या हो रहा है, ड्रैगिंग द ओवरऑल इंडेक्स टू 10.4% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो घटने की बात हर जगह है। तो यहाँ पर एडिटर क्या कह रहे हैं कि क्विक एस्टिमेट्स, कि अगर हम एक क्विक एस्टिमेट लगाते हैं, IIP, देखो IIP के बारे में भी समझना होगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अभी आपको जस्ट इसके बाद देने वाला हूँ। तो IIP के तहत जो आउटपुट जो उन्होंने दिखाई है, ठीक है, उसका अगर हम एक क्विक एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है, एक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, द 3 सेक्शनल कंपोनेंट्स, तो 3 सेक्शनल कंपोनेंट्स को पूरा का पूरा स्टार्टिंग फर्स्ट से लेके लास्ट तक, यानी कि थर्ड तक, अगर हम पूरा का पूरे का एक क्विक एस्टिमेट लगाते हैं, जो इंडेक्स प्रोवाइड किया गया IIP के द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर माइनिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, श्रैंक कर रहे हैं। श्रैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिकम स्मॉलर, डिक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, और अपोजिट मीनिंग में हम डेवलप और एनलार्ज ले सकते हैं। कंपोनेंट होता है आपका पार्ट या फिर एलिमेंट, फैक्टर, इंटीग्रेंट। ठीक है, तो और इसके अपोजिट हो जाएंगे होल या फिर कंप्लीट।
तो यहाँ पर बोला है ड्रैगिंग द ओवरऑल इंडेक्स, जो पूरा का पूरा ओवरऑल इंडेक्स है उसको क्या कर रहा है, ओवरऑल रिजल्ट को क्या ले आ रहा है, वो 10.4% कॉन्ट्रैक्शन में यानी कि नेगेटिव में ले आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है उसके अंदर वो नेगेटिव में है। यही इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन है कि हमें किस तरीके से इसको सुधार कर सकते हैं या फिर कहाँ कहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे इस एडिटोरियल के अंदर, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोरोना के टाइम में बेहतर कर रही हैं और कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, ठीक है। और क्या वो गिरावटें नेचुरल है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, ये भी समझने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था मैं आईआईपी के बारे में बताऊंगा, तो ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। आइटम्स कौन कौन से होते हैं इसमें, ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, ये सारे के सारे इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं आपके। रेस्पॉन्सिबल ऑथोरिटीज़ कौन होती हैं, देखो इसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल ऑथोरिटी है वो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बात है। वाइल एक कंजंक्शन है आपका। वाइल दिस यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इज इसके बाद आ गया तो अकेला आया है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस इज स्लोअर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो आप उसके बाद उसने क्या ले लिया, देन ले लिया, स्लोअर देन के बाद हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जून्स 15.8% श्रिंकेज। अब ये जो दिस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, दिस रिप्रेजेंट कर रहा जो ओवरऑल अभी गिरावट आई थी, ठीक है, जुलाई के अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं कि जून से अगर देखा जाए तो ये कम है, ठीक है, क्योंकि जून में 15.8 था और ये जो है आपका, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि ये 10.4 है, ठीक है। तो 10.4 के कंपैरिजन में 15.8 जो है आपका, अगर 15.8 पहले गिरावट थी और अब 10.8 है नेक्स्ट मंथ, तो वो गिरावट में कमी है। यही बात यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने बोली थी, ठीक है, कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर बोला था रिफ्लेक्टिंग डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन मार्जिनली स्लोअर, ठीक है। तो ये जो मार्जिनली स्लोअर बोला वो इन्हीं दो पॉइंट्स को देखकर बोला, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ए क्लोजर लुक, ठीक है। देखो ये जो क्लोज है ये दो हिस्सों में है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये मेन क्लोज बनेगा, ए क्लोजर लुक, ठीक है। ये सब्जेक्ट बन गया। रिवील्स V1 प्लस एस या ES आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। रिवील्स व्हाट, दैट द रिबाउंड इन rebound in momentum witnessed in the fiscal first quarters last month। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका क्या बन गया, मेन क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्लस मेन क्लोज आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। और व्हेन, ये वाला जो क्लोज है टाइम क्लोज आपका, व्हेन द इकोनॉमी रीओपन्ड एंड द कॉन्ट्रैक्शन नैरोड शार्पली in May's 33.9% fall has dissipated appreciably, ठीक है। अब क्या मतलब है इस पूरे पार्ट का, समझिएगा। उन्होंने कहा कि जो गिरावट है वो पहले 15.8 थी, लेकिन अब जो है वो 10 पॉइंट के अराउंड है, कहाँ पे, जुलाई में। तो जून से देखा जाए तो गिरावट हो रही है, लेकिन वो उसकी रफ्तार कम हुई है, ठीक है। श्रिंकेज का मतलब भी घटना ही है, ठीक है। अगर क्लोजर लुक दिया जाए, ठीक है, तो रिबाउंड इन मोमेंटम विटनेस्ड, तो कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम है वो फिर से बन रहा है और फिर से चीज़ें सुधर रही है, ठीक है। इन द फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर्स लास्ट मंथ, तो पहले फिजिकल क्वार्टर के आखिरी महीने में, ठीक है ना, यानी कि जून जुलाई के आसपास। व्हेन द इकोनॉमिक रीओपन्ड एंड द कॉन्ट्रैक्शन नैरोड शार्पली, ठीक है, फ्रॉम मे, इतना तो मई से जून और जून से जुलाई देखा जाए तो पहले क्या है, मई में 33.9, फिर जून में कितना है 15.8,
और जुलाई में अगर आप देखोगे तो 10.4। तो आप देख सकते हो कि गिरावट हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, देखो डेसिपेटेड एक एडजेक्टिव था, इसका मतलब है यूज्ड अप, वेस्टेड, एग्जॉस्टेड। ठीक है, व्हेन द इकोनॉमी रीओपन, जब इकोनॉमी दोबारा से खुली, लॉकडाउन वगैरह हटे, द कॉन्ट्रैक्शन नैरोड, तो जो गिरावट थी वो घटी 33 से 15 से 10 शार्पली मई से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हैज़ डेसिपेटेड अप्रैल, यानी कि उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट कर दिया गया, या फिर जैसे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था या जो प्रयास किए जा सकते थे वो नहीं किए गए, ये कहना एडिटर का। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स का हो जाएंगे रिस्टोर्ड और सेव्ड। ठीक है, एप्रिशिएबली का मतलब सिग्निफिकेंटली, ग्रेटली, रिमार्केबली। ठीक है, अपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगी इनसिग्निफिकेंटली और लिटिल। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक एडिटर ने ये कहा है गिरावट है, लेकिन जो गिरावट है वो धीरे धीरे सुधार की तरफ है, यानी कि गिरावट की वैल्यू घटी है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसको भुनाने में नाकामयाब रही है, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को उसने वेस्ट कर दिया है। आगे देखिए, द मोस्ट टेलटेल, इसका क्या मतलब, रिवीलिंग, डिस्क्लोजिंग, यानी कि जो चीज़ जाहिर हो रही है यहाँ से। ठीक है, साइन और प्रिपोजिशन हो गया दिस फ्लैटनिंग। ठीक है, तो द मोस्ट, ये साइन के लिए आया है अभी ये वाला पार्ट। द साइन इज द मोर देन हाफ पेस ऑफ ग्रोथ इन द सोलिटरी यूज बेस्ड इंडस्ट्री एक्टिविटी ऑफ द IIP से 6 प्रोडक्ट ग्रुप्स। देखिए ध्यान से, ऑफ बताता है आपका बिलोंगिंग, तो दिस फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग का मतलब ये है कि जो बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसका जो साइन है, ठीक है, वो क्या है कि मोर देन हाफ पेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो ग्रोथ होनी चाहिए उसका 50% से भी कम। ठीक है, हाफ से भी कम। ठीक है ना, देखो यहाँ पर बोला तो ऐसे है द मोर फ्लैटनिंग, लेकिन ये मोर किसके लिए बोला, फ्लैटनिंग के लिए। जो पेस है फ्लैटनिंग की, ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। ठीक है, जितनी होनी चाहिए उसके आधे से भी कम। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द सोलिटरी, यानी कि एकलौती अगर किसी चीज़ में देख रहे हैं तो यूज बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि एक बार जो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जाती हैं नॉर्मली, उनकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो IIP 6 प्रोडक्ट ग्रुप्स। ठीक है, इन विच आउटपुट हैड टर्न्ड पॉजिटिव इन जून। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक बार ही इस्तेमाल करने वाले जो प्रोडक्ट्स थे ना, उनमें क्या है कि उनकी आउटपुट में पॉजिटिवनेस देखी गई थी, यानी कि उनमें उनकी डिमांड बढ़ी थी, क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ें देखो पार्सल हो रही थी और चीज़ें थी। ठीक है, तो वो कब हुआ था, जून में। ठीक है, सोलिटरी मतलब अलोन होता है, सिंगल, इंडिविजुअल, लोनली, टुगेदरनेस। ठीक है, अब आगे देखिए, ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब क्या है कि जो बहुत लंबे इस्तेमाल में नहीं आते। इट इंक्लूड्स, जैसा यहाँ पर मैंने कहा ना कि सिंगल यूज़, तो सिंगल यूज़ का मतलब नॉन ड्यूरेबल, जो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होते, एक बार ही यूज़ होते हैं। जो एसेंशियल्स हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स, स्लिड बैक का मतलब हो गया दोबारा से फिसलना। ठीक है, 6.7% फ्रॉम द प्रोसीडिंग मंथ 14.3%, तो ये भी यहाँ पर भी गिरावट आ गई इसमें भी। बिट्रेइंग, यहाँ पर बिट्रेइंग का मतलब धोखा नहीं है, बिट्रे का मतलब यहाँ पे एक्सपोज, तो ये क्या उजागर कर रहा है। अबाइडिंग का मतलब क्या है, कंटिन्यू वीकनेस इन प्राइवेट कंज्यूम्पशन स्पेंडिंग, तो यहाँ पर जो इस फील्ड की जो कमी है, जो कह सकते हैं कि लगातार प्राइवेट कंज्यूम्पशन स्पेंडिंग की जो कमियां हैं वो उजागर की है इस रीडिंग ने, इस ऑब्जर्वेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अदर 5 ग्रुप्स पोस्टेड डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शंस। हालांकि जो अदर बाकी जो ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स या 7 ग्रुप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, नॉर्मली 6 को हम मान के चलते हैं, तो उनमें से बाकी जो 5 है ना वो तो डबल डिजिट पे पहुंचे हुए हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये तो 6.7 पे है, और यहाँ पर बाकी जो है सारे के सारे डबल डिजिट में क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्मॉलर हो रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब प्रोडक्ट दैट आर मेड टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, और नॉन ड्यूरेबल क्या हो जाएंगे, जो ज़्यादा समय के लिए नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक सारे के सारे फैक्ट्स रखे गए हैं कि किस तरीके से सारी की सारी इंडस्ट्री जो है नेगेटिव में चल रही है, ग्रोथ बहुत कम हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, इफ़ द ट्रेंड इन ड्यूरेबल्स, ठीक है,
attest to RBI's evaluation last month that provide consumption has lost its discretionary element along the board। देखो क्या मतलब है इसका, ओपन टू चॉइस, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड मतलब क्या होता है, अफेक्ट्स एवरीथिंग और एवरीवन। देखो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये इफ क्लोज है और ये मेन क्लोज है। द कैपिटल गुड्स डाटा पॉइंट टू अ डिसमल पिक्चर ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट, ठीक है। तो ऊपर वाला कंडीशनल पार्ट है और कंडीशनल पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर जो ट्रेंड है, ठीक है, इन ड्यूरेबल अटेस्ट, जो आरबीआई ने भी जो इसको एवल्यूट किया था लास्ट मंथ, ठीक है, और क्या किया था, दैट प्राइवेट कंज्यूमशन हैज़ लॉस्ट इट्स, जो प्राइवेट कंज्यूमशन है वो एक हिसाब से कह सकते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड या इलेक्टिव जो उनका नेचर होता था, ठीक है, वो उन्होंने खो दिया है, ठीक है, और उसका असर जो है लगभग उससे अटैच सभी को हो रहा है, ठीक है। आगे बोला द कैपिटल गुड्स डाटा पॉइंट, जो कैपिटल गुड्स डाटा है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, डिसमल पिक्चर। डिसमल पिक्चर का मतलब बहुत निराशात्मक पिक्चर ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट। तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रंट की तरफ की ऊपर से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐसी भयावह पिक्चर दिखा रहा है, निराशात्मक पिक्चर दिखा रहा है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरीके से एडिटर यही बता रहे हैं कि सब चीज़ों की हालत बहुत बुरी है, बहुत विकट स्थिति बनी हुई है। आगे देखो, विथ डिमांड स्टाफ्ड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिसके अंदर डिमांड की भयंकर कमी आ गई है, ऑपरेटिंग देयर फैक्ट्रीज वेल बिलो कैपेसिटी, और ये क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज को ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन कैपेसिटी से बेहद कम। देयर इज़ लिटल इंडिकेशन, तो ऐसे में बहुत ही कम इंडिकेशन है दैट किस, अब लिटल इंडिकेशन इंडेफिनाइट हो गया नहीं, तो इसको डिफाइन कर रहे हैं, दैट द प्रोट्रैक्टेड यानी कि लॉन्ग 6 क्वार्टर स्लम्प, स्लम्प का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो गिरावट आई है इन द की सेक्टर, जो की सेक्टर उसमें जो गिरावट आई है वो भी लंबी 6 क्वार्टर, ठीक है, बहुत लंबी, जो लॉकडाउन में आपने देखा कि कितना लंबा चला है ये, तो उसमें जो लंबी गिरावट आई है, ठीक है, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इतना आसान ये चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। और उसी को कहा है विच एनकम्पसेस द प्लांट्स एंड मशीनरी दैट मैन्युफैक्चरर, तो जो की सेक्टर है इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, रिलेटिव क्लोज स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे इसका मतलब देखो इंक्लूड होता है एनकम्पसेस का मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर रहे हैं जैसे प्लांट्स है, मशीनरीज है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर करते हैं जब वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं या फिर स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके बिजनेसेस वगैरह को, उनके कोई कंपनी वगैरह सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो पूरे के पूरे के लिए बोला गया इज़ एनीवेयर क्लोज टू रिवर्सिंग मोमेंटम। तो एडिटर को लगता है कि ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मोमेंटम को रिवर्स कर पाएंगे, पॉजिटिव तरीके से ले जा पाएंगे। वेंचर्स का मतलब होता है एंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हावेवर लिखा है तो इसका मतलब अभी अगर सारी की सारी बातें ऐसी बताई गई थी जहां पर गिरावटें आ रही थी, तो अब अगर हावेवर वर्ड आया तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब उससे उलट बात होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात होगी। प्रोवाइड सम रिलीफ, जैसा कि आगे बता दिया गया कि उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ राहत हमें दिखाई दी, कैसे, विथ कॉन्ट्रैक्शन नैरोविंग टू 2.5, हालांकि इसमें भी गिरावट है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है, यानी कि 2.5 के राउंड। इन जुलाई फ्रॉम जून 10%, जून में ये 10% थी। ए डीपर लुक एट 23 सब कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सो दैट अगर 23 सब कैटेगरीज है जो मैन्युफैक्चरिंग की, उनको अगर ध्यान से देखा जाए, डीपर लुक दिया जाए, तो हम ये पाएंगे तंबाकू प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल पोस्टेड एक्सपेंशन, सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा, बाकी हर जगह देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। कब, इन जुलाई, विथ लेटर का मतलब क्या है, बाद वाला, दो में से बाद वाला है ना, हमेशा याद रखें, दो में से बाद वाला, तो दो कौन कौन से जिक्र थे, हाँ, एक तंबाकू और एक फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है। बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड फॉर मेडिसिन्स, तो क्योंकि मेडिसिन्स की ग्लोबल डिमांड हुई, इंक्लूडिंग
जेनरिक ड्रग्स इन द वेक ऑफ पेंडेमिक। आपको पता ही होगा कि अमेरिका तक ने हमसे दवाइयाँ मांगी थी, तो उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में क्या है, हमें एक्सपेंशन देखने को मिला और तंबाकू में भी देखने को मिला इस लॉकडाउन वगैरह के टाइम पे। ठीक है, तो ये दो सेक्टर ऐसे। इलेक्ट्रिसिटी में गिरावट है लेकिन कम है। तो देखो कितनी सारी बातें हमें पता चली। अब आगे देखो, द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल, केमिकल, बोटनिकल प्रोडक्ट्स क्लाइम्ड 22%। अब फैक्ट्स बता रहे हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई, 22% हुई इन जुलाई महीने की बात करें। मेकिंग इट सोलिटरी, यानी कि एकलौता प्रोडक्ट ऐसा है टू पोस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ 1.8% ओवर अप्रैल जुलाई। तो ये एकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो 1.8% से भी ज़्यादा एक्सपेंशन इसने दिया, किसमें, अप्रैल से लेके जुलाई तक अगर देखा जाए कंबाइंड। ठीक है, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट्स, दोनों के बारे में अगर बात करें तो श्रंक यानी कि फिर से घटने की बात आई, यानी कि 14.8 और 28.7% रेस्पेक्टिवली, यानी कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट इतना। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट्स के बारे में बोला गया 28.7% की गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी में बेटर है तो हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों में, किसमें, तंबाकू, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में भी उतनी दिक्कत नहीं आई जितना कि बाकी सब में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू बी श्योर द IIP डाटा कम। देखो डाटा जो है प्लूरल है यहाँ पर, देखिए इसके बाद कम है जो V1 है, लेकिन वो क्या है आप देख सकते हैं कि प्लूरल लिया गया है, CAME सिंगुलर है इसमें। ठीक है, तो डाटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। ठीक है, डाटा कम विथ लैग। लैग का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, मूव स्लोली, डिक्रीज, डिमिनिश, ठीक है, घटना ऑफ 6 वीक्स एंड ए फ्यू मोर रिसेंट इंडिकेटर्स गिव रूम्स फॉर सम गार्डेड होप। एडिटर का ये कहना है कि ये जो डाटा IIP ने प्रोवाइड किया है ये क्या है कि 6 हफ्ते बाद आया है, लेट आया है, यानी कि जब आना चाहिए था उससे 6 हफ्ते बाद आया है। और इन 6 हफ्तों के जो डिले है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि कुछ रीसेंट ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन्होंने जगह बनाई है या फिर हमें इस तरीके की कुछ चीज़ें दिखाई है जिससे हम कह सकते हैं कि कुछ गार्डेड होप है। यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, बट ऐसा कि हम कह सकते हैं कि देयर कैन बी एन इम्प्रूवमेंट। अब देखो, अब ये उनकी बात कर रहे हैं कि रीसेंट इंडिकेटर्स कौन से थे जिनकी यहाँ पर बात की गई। तो रीसेंट इंडिकेटर्स के बारे में बोल रहे हैं 4.1। एक तो कौन सा है, द लेटेस्ट IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे। ठीक है, किस पे बेस्ड था ये, बेस्ड आउटलुक। ठीक है, ये जो आया है इसमें क्या है, सिग्नल्स, ये क्या कर रहा है, सिग्नल्स दैट द सेक्टर लाइकली पोस्टेड सम एक्सपेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 months इन अगस्त। तो यहाँ पर इस सर्वे में ये पता चला कि जो सेक्टर है, ठीक है, उसमें कुछ सम एक्सपेंशन देखने को मिला है पहली बार 5 महीने में। ठीक है, और कुछ के बाद अगस्त की, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्वे IIP का है वो आप देखोगे ध्यान से जून जुलाई तक का है, और अगस्त आते आते क्या है कि जो 6 हफ्ते और आगे चले गए उस सर्वे के बाद उसकी आने, क्योंकि वो लेट हो गया आने में। तो तब तक हम देख रहे हैं कि कुछ और सर्वे हुए, उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि होप है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर सकती है। एंड और क्या है देखो, एक तो फर्स्ट तो ये हो गया, और कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेरा मतलब रीसेंट इंडिकेटर्स की बात हो रही है अभी, है ना। एक रीसेंट इंडिकेटर तो ये हो गया, ठीक है, यानी IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे बेस्ड, ये वाला हो गया। दूसरा क्या है, ऑटो मेकर्स। जो ऑटो मेकर्स है उनका क्या बोला है कि रिपोर्टेड ग्रोथ इन शिपमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स टू डीलर्स लास्ट मंथ इन एंटिसिपेशन ऑफ फेस्टिव सीजन बिहाइंड। यहाँ पे जो ऑटो मेकर्स है उन्होंने ये रिपोर्ट किया था, क्या किया था, ग्रोथ, ठीक है, किसमें, इन शिपमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी शिपमेंट में ग्रोथ आया। ठीक है, किसको भेजा, वो डीलर्स को, जो मतलब एजेंसी वगैरह लेते हैं लास्ट मंथ, है ना। और ये कब हुआ, लास्ट मंथ हुआ। ठीक है, और ये किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुआ, जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, यानी कि दिवाली का जो सीजन आता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नए साधन लिए जाएं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो डीलर्स हैं उन्होंने अभी से बहुत सारे कार, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स उनके ऑर्डर किया है।
तो उनकी जो शिपमेंट वगैरह हुई है तो उसमें कह रहे हैं कि ऑटो सेक्टर से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखिए, कंक्लूजन है ये हिसाब से, स्टिल टू हेल्प सस्टेन एनी इंसिपिएंट रिवाइवल, यानी कि क्या मतलब होता है, डेवलपिंग होता है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि अगर हमें जो अभी जो रिवाइवल यानी कि जो चीज़ें सुधार हो रही है, जो सुधार डेवलपमेंट हो रही है कि सुधार हो सकता है उन चीज़ों को लेके, तो उसको अगर हमें सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, उसको हम किस तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया द सेंटर विल नीड, उस ये क्या है, रिक्वायरमेंट, नीड किसके लिए इस्तेमाल होता है, रिक्वायरमेंट के लिए, विल नीड टू एनेक्ट डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज। तो एडिटर ने साफ कहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा, या फिर और क्या है, फैन बॉयस में से एक है तो ये अल्टरनेट दिखाता है, ठीक है। और रिस्क सीइंग स्लो डाउन प्रोलोंग, प्रोलोंग का मतलब होता है एक्सटेंड, ड्रो, कंटिन्यू, लेंथन, ठीक है। और अपोजिट हो जाएंगे एब्रीवेट, शॉर्टन। ठीक उसी तरीके से इसका भी बिगिनिंग, इनिशिएट क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि जो रिवाइवल है वो इनिशिएट हो रहा है, अभी अभी सुधार की तरफ चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है। और डेवलप्ड और ग्रोन मतलब कि हो चुका है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाने की ज़रूरत है जो डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़ हों, ठीक है, यानी डिमांड को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एडिटोरियल से बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से बेहतर तरीके से एडिटोरियल आपके सामने लेके आऊँगा। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।